और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। ऑलमोस्ट सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था शेयर्स चैप्टर और मैंने आपको कहा था इसकी वेटेज अराउंड 17 मार्क्स है बोर्ड में। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है और ऑफ कोर्स सर टेक्निकल भी है। हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराया था कंपनीज एक्ट। जल्दी से बताइए कंपनीज एक्ट कब आया था बेटा, फटाफट चैट बॉक्स में मुझे बताइए कंपनीज एक्ट कब आया था हमारे इंडिया में। 2013 में। तो एक्ट का मतलब होता है लॉ, और ये लॉ किस पर लग रहा है? ये लग रहा है कंपनी। 3 तरह की कंपनी थी। पहली कंपनी थी प्राइवेट कंपनी, जिसके लास्ट में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। दूसरी थी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के लास्ट में लिखा होता है सिर्फ लिमिटेड, पब्लिक कंपनी। और तीसरी कंपनी थी ओपीसी, जिसके भी लास्ट में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड। तो 3 तरह की कंपनीज थी, ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। और अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसके आएंगे? पब्लिक कंपनी के आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और मैंने शायद आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, पब्लिक कंपनी वो होती हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको बता भी देता हूं। 2007 में प्रैक्टिकल बात करते हैं। इन द ईयर 2007 के अंदर मैं वरुण, और इस तरफ है रिलायंस लिमिटेड, ये है कंपनी। मैंने इस कंपनी के अंदर टोटल पैसा लगाया था 2,50,000। तो मैंने रिलायंस कंपनी को दिए 2.5 लाख रुपए। आपको क्या लगता है, क्या मैं खाली हाथ आऊंगा घर? बेटा क्या लगता है, क्या मैं खाली हाथ आऊंगा घर या मुझे कुछ मिलेगा? मैंने 2.5 लाख रुपए दिए हैं, तो इसके बदले रिलायंस कंपनी मुझे देती है शेयर। पूरा नाम लिख देते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। बेटा पैसे देंगे तो पैसे के बदले मुझे क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट। और मैं आपको ये प्रैक्टिकल दिखा भी दूंगा कैसा लगता है शेयर सर्टिफिकेट। जैसे अगर हम स्कूल में फीस देते हैं तो फीस के बदले हमें क्या मिलती है? फीस रिसिप्ट। इन द सेम वे अगर आप कंपनी में पैसा लगाते हो तो कंपनी आपको उसके बदले क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट। और शेयर सर्टिफिकेट में कुछ इस तरह से लिखा होता है, मिस्टर वी होल्ड्स, मीनिंग समझना जरा। मिस्टर वी होल्ड्स 25,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो 25,000 शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का। जरा आप मल्टीप्लाई करके देखो, अगर मेरे पास 25,000 शेयर्स हैं और एक शेयर 10 रुपए का है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? टोटल अमाउंट हुआ 2,50,000। इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और नीचे लिखा जाता है फुली पेड अप। फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या मैंने सारे के सारे पैसे दे दिए? यस। और फिर इसी शेयर सर्टिफिकेट में नीचे कंपनी की लगती है कॉमन सील। मैं आपको इसलिए प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहा हूं बेटा, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी की कॉमन सील लगेगी। यहाँ पे जो भी डायरेक्टर है, मुकेश अंबानी है जैसे, वो अपना साइन करेंगे और यहाँ पे डाली जाती है डेट। तो इस तरह से शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। किसे मिलेगा? मुझे। और ये शेयर सर्टिफिकेट जैसे ही मुझे मिलेगा, मैं इस कंपनी का पता है क्या बन जाऊंगा? मैं बन जाऊंगा शेयर होल्डर।
तो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है, इसका मतलब मैं इस कंपनी का क्या बन गया, शेयर होल्डर। और ये कंपनी, इस कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसका पूरा नाम होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स। बेटा इस रजिस्टर में ये जो कंपनी के पास होता है, जहां पे सारे शेयर होल्डर्स की लिस्ट होती है, वहां पे मेरा नाम भी लिखा जाएगा। और मेरे नाम के आगे लिखा जाएगा मैंने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 25,000 शेयर्स। अब इस पैसे से मुझे तो शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, इस पैसे से कंपनी क्या करेगी? पैसा मैंने दिया रिलायंस को, रिलायंस कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, पैसा देते हैं, उससे वो बिजनेस करते हैं। और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, बेटा प्रॉफिट होता है हमेशा ईयर एंड पर, उस प्रॉफिट में क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? बताओ यस और नो। जो भी प्रॉफिट कमाएंगे क्या मुझे भी कुछ मिलेगा? यस। और आप सब बच्चों को मैंने बताया था, उसको कहते हैं डिविडेंड, उसे कहते हैं डिविडेंड। तो इस तरह से शेयर्स लिए जाते हैं, खरीदे जाते हैं। और अब आप बात समझो, मैं थोड़ा सा और आपको टेक्निकल ले चलता हूं आगे। पहली चीज तो ये, मैंने आपको एक तो लास्ट क्लास में शेयर्स की डेफिनेशन लिखवा दी थी, और मैंने आज आपको शेयर सर्टिफिकेट भी दिखा दिया, और प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे आपको इसके बाद। मैं क्वेश्चन को आगे लेके चलता हूं। खरीदे थे हमने 2007 में, आज की डेट में, आज कौन सा ईयर चल रहा है बेटा? आज चल रहा है 2022। 2022 में मैं आपको जल्दी जल्दी नॉलेज बताता हूं। बेटा हमारे इंडिया में स्टॉक मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट, जिसको आप बच्चे बिजनेस स्टडी में बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे शेयर्स मिलते हैं। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स मिलते हैं। इट मींस स्टॉक एक्सचेंज हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है। जैसे दिल्ली के अंदर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बेटा दिल्ली में कौन सा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे में कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे ही कोलकाता में है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। सबसे ज्यादा ये चलते हैं। और ये क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब आपको अगर शेयर्स खरीदने हैं, अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं या आपको शेयर्स खरीदने हैं, तो अब आपको रिलायंस कंपनी में जाने की जरूरत नहीं है। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाओ और खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। और इन स्टॉक एक्सचेंज पर सारी कंपनीज के मार्केट प्राइस लिखे होते हैं। सारी कंपनीज के आज के दिन का क्या प्राइस है वो लिखा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी का प्राइस है आज 2083। एक शेयर कितने का बिक रहा है? 2083 रुपीस का। ऐसे ही टाटा लिमिटेड, टाटा लिमिटेड का शेयर बिक रहा है 1467। एक मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं। ऐसे हर कंपनी का, एसबीआई, एसबीआई का शेयर कितने का है? पंजाब नेशनल बैंक का कितने का है? अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको जाना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज, और वहां जाके जिस कंपनी के शेयर खरीदने हैं उसका मार्केट प्राइस देखो, और उतने में आपको शेयर मिल जाएगा। तो ये होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, इट इज अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स exchange their stock shares at a market price। जो भी प्राइस दिख रहा होगा
उस प्राइस पे मिलेगा। बेटा मुझे बताओ, क्या यहां तक आपको बात समझ आई है? बोलो जल्दी जल्दी, क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट यस और नो। कहानी को और आगे लेके चलते हैं बेटा, जितना ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आएगा उतना इजी होगा आपको चैप्टर समझने में। और आगे लेके चलते हैं आपको। मुझे एक बात बताइए आप, मैं एक बाइक खरीदने गया, बाइक की एक्चुअल वैल्यू थी 80,000, बाइक की वैल्यू थी 80,000, बट मेरे पास पड़े थे 40,000 रुपए कैश। बेटा मेरे पास थी 40,000, बाइक थी 80,000 की। मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा मुझे बाइक लेनी है। बाइक कितने की है? 80,000 की। बट मेरे पास अभी सिर्फ 40,000 रुपए हैं। तो दुकानदार ने मुझे भगा दिया, कह रहे हो भागो यहाँ से, पैसे हैं नहीं, कैसे मिलेगी बाइक? मुझे दुकानदार ने भगा दिया, कह रहे जाओ। मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, बेटा ऐसा करने से नुकसान किसका हुआ? प्रैक्टिकली चलते हैं। दुकानदार ने मुझे मना कर दिया, बताओ नुकसान किसका हुआ? मेरा हुआ या शॉप ओनर का? किसका नुकसान हुआ? बोलो बेटा जल्दी जल्दी। मैं आपको बताऊं, दोनों का नुकसान हुआ। ये दुकान क्यों खोल के बैठा है? बाइक बेचने की। क्या इसकी बाइक बिकी? नहीं। मेरे पास पैसे कम हैं, इसलिए मुझे बाइक मिली नहीं। मुझे भी दुख है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे बाइक नहीं मिली। और दुकानदार की बाइक बिकी नहीं, सोल्ड नहीं हुई। दोनों का नुकसान होता है। और इस नुकसान से बचने के लिए आप सबको पता है, आजकल सिस्टम आ चुका है इंस्टॉलमेंट्स का। बेटा आजकल सिस्टम आ चुका है इंस्टॉलमेंट्स का। अब आज की डेट में क्या होता है, अगर आप बाइक लेने जाते हो तो दुकानदार कहता है आपके पास कितने पैसे हैं? मैंने कहा 40,000। कह रहे 40,000 अभी दे दो। उसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब होता है अभी सबसे पहले कितने दोगे? 40,000। उसके बाद इंस्टॉलमेंट बनाते हैं, कह रहे हैं आपको टोटल 4 इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी, 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। अभी इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, चारों इंस्टॉलमेंट में 10,000 देने हैं। दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बेटा इससे दोनों का फायदा हुआ, उसकी बाइक बिक गई और मेरे पास पैसे कम थे, तो कम पैसों में मुझे बाइक मिल गई। बाकी पैसे मैं इंस्टॉलमेंट में दूंगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। और ऐसा ही इंस्टॉलमेंट सिस्टम याद रखना, डाउन पेमेंट का मतलब होता है जो हम उसी टाइम देते हैं। बेटा ऐसा ही इंस्टॉलमेंट सिस्टम कंपनी ने भी कॉपी किया। कंपनी ने थोड़े से टेक्निकल वर्ड यूज करें, हम इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं, हिंदी में किस्तें कहते हैं। कंपनी ने क्या कहा, सुनना जरा कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है PQR लिमिटेड। इन्होंने ऑफर करे, इश्यू करे 20,000 शेयर्स। बेटा प्रैक्टिकल चीज स्टार्ट हो चुकी है आपकी। कंपनी ने ऑफर करे 20,000 शेयर और बताया एक शेयर है 100 रुपए का, एक शेयर है 100 रुपए का। जिसको खरीदने हैं आप शेयर खरीद सकते हो। इन्होंने कहा हम इंस्टॉलमेंट्स बना रहे हैं। इंस्टॉलमेंट समझें, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन। एक शेयर 100 रुपए का है, मगर 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप दे दो 30 रुपए। बट इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। सबसे पहले आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे जितने भी शेयर्स खरीदने हैं।
फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम बनाया अलॉटमेंट, सिर्फ टेक्निकल नाम है, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट हो गई। मान लेते हैं अलॉटमेंट में मांगे 40 रुपए। उसके बाद फिर कहते हैं फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, चलता रहेगा। कंपनी की मर्जी है, कंपनी जैसे मर्जी करे। कंपनी ने कहा जो सेकंड है वही हमारी आखिरी है, फाइनल कॉल। अदरवाइज रटने की जरूरत नहीं है। क्या थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल, सिक्स कॉल हो सकती है? आंसर इज यस। तो अब सेकंड और फाइनल है, और इन्होंने कहा यहाँ पे हम ले लेंगे आपसे 15 रुपए, और यहाँ भी कितने ले लेंगे? 15 रुपए। क्या ये 100 रुपए हो गए? बेटा 100 रुपए का शेयर था, क्या आपने 100 रुपए मान लिए? यस। बीच बीच में थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ते रहिए। थ्योरी कहती है एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट में 1 महीने का गैप होना चाहिए, 30 डेज का। फर्स्ट कॉल में मिनिमम 1 महीने का गैप। बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, इनके बीच में कितने महीने का गैप होना चाहिए? 1 महीने का। तो एप्लीकेशन तो होती है डाउन पेमेंट, सबसे पहले 30 रुपए दोगे, फिर 1-1 महीने का गैप। एक क्वेश्चन मेरे से बच्चे ने पूछा, क्या सर इंस्टॉलमेंट कुछ और भी हो सकती हैं? सो आंसर इज यस। जैसे मैंने कहा एप्लीकेशन में दो 30 रुपए, अलॉटमेंट में दो 50 रुपए, और जो फर्स्ट कॉल है वही मैंने बना दी फाइनल कॉल, 20 रुपए। जी। तो बेटा किसी भी तरह इंस्टॉलमेंट हो सकती है, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। एक और डाउट, उन्होंने कहा सर क्या ऐसा भी हो सकता है एप्लीकेशन में मांगे 30 रुपए और कंपनी ने कहा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में दे दो बाकी के 70 रुपीज। मुझे बताइए इज इट पॉसिबल? क्या कंपनी इस तरह से भी मांग सकती है? कहीं भी रटना नहीं है। और मुझे और बताओ एक और ऑप्शन, कंपनी ने कहा हम तो सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मांगेंगे 100 रुपए, सीधा डाउन पेमेंट 100 रुपए। अगर शेयर खरीदने हैं तो एक साथ देने हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है पेपर में, कहीं भी रटना नहीं कि सर स्कूल में ऐसा था, कुछ भी हो सकता है। बेटा मुझे बताओ क्या आपको इंस्टॉलमेंट सिस्टम समझ आया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल। बताओ बेटा जल्दी से, इज दिस क्लियर? यस और नो? बेटा ये इंस्टॉलमेंट है और मुझे आपको सिखानी है जर्नल एंट्रीज। मैं आपको सिखाऊंगा इस चैप्टर की जर्नल एंट्रीज। हमारे पास कितने शेयर हैं? 20,000। हमारे पास 20,000 शेयर्स हैं। वेरी गुड। और मैं मान के चलता हूं ये है हमारा क्वेश्चन। यानी सर ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए थे, अभी भूल जाओ। ये है हमारा क्वेश्चन। ये इसको ले लेते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन। 100 रुपए का शेयर था, 30 रुपए एप्लीकेशन पर, 50 रुपए अलॉटमेंट में, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज। और हमारा शेयर कितने का हो गया? 100 रुपए का। अब मैं आपको सिखाता हूं हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले पब्लिक आएगी और हम उससे कितने पैसे मांगेंगे? 30 रुपए। यानी सर सबसे पहले एप्लीकेशन का टाइम चल रहा है, हमारे कितने शेयर्स थे? 20,000। सारे के सारे शेयर्स बिक गए और 30 रुपए के हिसाब से बताओ मुझे कितना पैसा मिलेगा? बेटा मुझे एप्लीकेशन में मिलेगा 6 लाख रुपए। मुझे बताइए नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट, मेरे सारे के सारे शेयर्स बिक गए और अलॉटमेंट कितने की है? 50 रुपए की।
मुझे मिलेंगे 10 लाख रुपए, बट कब मिलेंगे? अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, दोबारा देखते हैं कितने शेयर थे? 20,000। अब कितने मिलेंगे मुझे? 20 रुपए। 20 रुपए के हिसाब से मुझे मिलेंगे 4 लाख रुपए। और इस प्रकार आपको सारा पैसा 20 लाख रुपए मिल जाएगा, मगर इंस्टॉलमेंट में। मुझे आपको बस क्या सिखाना है? सर इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? खत्म। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। और जर्नल एंट्रीज याद करो, आपकी बुक पे लिखा होता है डबल एंट्री। मैंने आपको हमेशा बताया बेटा, आपकी बुक पे लिखा होता है डबल एंट्री। तो डबल एंट्री आपको हर चीज की दो दो एंट्री करनी है। टोटल एंट्री कितनी हो गई? 6 एंट्रीज हो गई। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर प्रोफेशनली हम क्या करते हैं, तो प्रोफेशनली हम एंट्री पता है क्या करते हैं? मेरी कंपनी का नाम क्या है? PQR। और मैं आपको बताता हूं प्रोफेशनली क्या करते हैं। मैं करता हूं, मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया, कितना आया? 6 लाख आया, 6 लाख लिख दो। 2, मेरे पास से क्या गया? बेटा मेरे पास से गया एक कागज। उस कागज का नाम क्या है? उस कागज का नाम होता है शेयर सर्टिफिकेट। हम लिखते हैं उसको शेयर कैपिटल। 6 लाख। इसका मतलब मेरी एक तरह से असेट बढ़ गई, पैसा आया, और एक लायबिलिटी बढ़ गई शेयर कैपिटल के नाम से, 6 लाख रुपए। तो ये होती है हमारी प्रोफेशनल लेवल पे एंट्री। पैसा आया, शेयर चला गया। आई रिपीट, पैसा आया और शेयर हमने दे दिया। बट ये एंट्री आप दोस्तों 12th में नहीं करेंगे, क्योंकि 12th में तो आपको सिखाया जाता है डबल एंट्री। अब जरा डबल एंट्री करना सीखते हैं मेरे साथ साथ। पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं एप्लीकेशन की, और फिर आपको लॉजिक बताऊंगा। बेटा एप्लीकेशन की कितनी एंट्री होंगी? 2। तो जरा लॉजिक समझे। पहले, सबसे पहले पब्लिक आएगी और आपको पैसा क्या करेगी? पैसा पे करेगी। हमें क्या होगा? हमें पैसा रिसीव होगा। सबसे पहले पैसा रिसीव होगा। मैं एंट्री क्या करूंगा? मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास कितना पैसा आया था याद है आपको? एप्लीकेशन पे आया था 6 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख। 2, अब मैं नाम लिखूंगा। क्या नाम है? किस चीज से पैसा आया है? पैसा आया है एप्लीकेशन से, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख। ये हमारी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, याद रखना रिसीव। अब पैसा तो मिल गया, अब मैं अपने रिकॉर्ड बनाऊंगा जिसको कहते हैं ड्यू। ड्यू कहते हैं, या स्कूल्स में लिखा होता है ट्रांसफर। बेटा अब मैं फाइनली चेक करूंगा कि ये इतने सारे पैसे मुझे मिले हैं। अब एंट्री देखो क्या हुई, सिर्फ रिवर्स कर रहा हूं। शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट था, अब मैं उसको करा डेबिट। पहले क्रेडिट था, अब मैंने क्या करा? डेबिट। 6 लाख। और उसके बदले अब हम देंगे उनको शेयर, शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा अब फाइनली आपने क्या दे दिए? शेयर। तो अब ध्यान से देखो, 2 एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री रिसीव की, बाद में ड्यू की, शेयर की। और इसको जरा लॉजिकली देखोगे आप, तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है और यहाँ शेयर एप्लीकेशन डेबिट है। तो एंट्री वही हो गई जो मैंने आपको करके दिखाई थी। चेक करो, बैंक टू शेयर कैपिटल 6 लाख। आप भी चेक कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 6 लाख। बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको पेपर में दोनों एंट्रीज करनी है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो ये हो गई 2 एंट्री एप्लीकेशन की। और मैं फिर आपके डाउट्स लूंगा एंट्रीज से रिलेटेड।
बेटा अब हम एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। दो एंट्री होंगी अलॉटमेंट की, दो एंट्रीज अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पहले हम ड्यू करेंगे, यानी सर हम सोचेंगे कि क्या हमें पैसा मिल जाएगा। अब क्या करना है, ये देखो ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री क्या थी, शेयर एप्लीकेशन। बस एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना है, अलॉटमेंट अकाउंट। बहुत आसान है, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना अमाउंट ड्यू है, कितना सोचा था, जरा चेक करें एक बारी। कितना सोचा था, 10 लाख, तो यहां एंट्री होगी 10 लाख से। नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू। अब ड्यू था, उसके बाद एक एक करके शेयर होल्डर आएंगे और आपको पैसा देंगे, आपको रिसीव होगा। रिसीव की एंट्री क्या थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब मैं क्या करूंगा, शेयर एप्लीकेशन की जगह बस एक छोटा सा काम, आपको एप्लीकेशन की जगह क्या लिखना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव। बैंक आ गया मतलब रिसीव हो गया। कितना पैसा, 10 लाख रुपए। बस इसी तरह से कहानी आगे चलती रहेगी, अलॉटमेंट भी खत्म। अब फिर दो एंट्री, डबल एंट्री सिस्टम है। पहले क्या करेंगे, ड्यू, फिर क्या, पैसा मिल जाएगा। बेटा पहले हमेशा सोचते हैं फिर पैसा मिलता है, कहीं भी आप देख लो, पहले पैसे हम सोचते हैं फिर पैसा मिलता है। एक बात बचाओ, एक स्टूडेंट आज मेरी क्लास में नया आया, मैं आपसे प्रैक्टिकल बात करता हूँ। एक स्टूडेंट आया नया, आपको क्या लगता है पहली क्लास में क्या मैं उससे फीस मांग लूं, बोलो यस और नो। बेटा आज पहली क्लास है उसकी, पहले क्या मैं फीस मांगूंगा उससे, यस और नो। आंसर इज नो। वेरी गुड। बेटा पहले वो मेरे से पढ़ेगा, ट्रायल क्लास लेगा, यानी पहले क्या होता है, ड्यू। पहले हम सोचते हैं कि हाँ हमें पैसा मिल जाएगा, और उसके बाद फिर पैसा मिलता है, रिसीव। तो हमेशा ड्यू पहले होता है और रिसीव बाद में होता है। आप चेक करो, पहले ड्यू होता है, पहले ड्यू होता है, फिर क्या होता है, रिसीव। बट सर अगर हमारी नजर जाती है एप्लीकेशन में, बेटा एप्लीकेशन में उल्टा है, क्योंकि एप्लीकेशन में पहले पैसा मिल जाता है, हमें पता नहीं होता कौन कौन आएगा, पहले मिल जाता है, बाद में हम उसकी प्रॉपर रजिस्टर के अंदर एंट्री करते हैं ड्यू की। इस वजह से ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, हमेशा पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है, पहले ड्यू होता है फिर रिसीव होता है। डेबिट डेबिट चलता है, डेबिट डेबिट, मगर पहले, सबसे पहले उल्टा होता है, रिसीव और ड्यू। एक बार यहां भी कोशिश करते हैं, सबसे पहले उल्टा होता है, रिसीव और ड्यू। बाकी सब में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव। फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगा फिर रिसीव। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पहले ड्यू फिर रिसीव। सिर्फ पहले वाले में उल्टा होता है। और इसी के साथ साथ मुझे अब आप एंट्री बताइए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री, ये रही अलॉटमेंट। बेटा अलॉटमेंट की जगह क्या लिखूं, बस हल्का सा चेंज है, अलॉटमेंट की जगह लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ जल्दी से कितना सोचा था, चेक करें कितना सोचा था, 4 लाख रुपए। आपने सोचा था कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 4 लाख मिलेगा। अब रिसीव, रिसीव की एंट्री है बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, अलॉटमेंट की जगह लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना पैसा आएगा, 4 लाख
4 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। बेटा इसी तरह से एंट्रीज करनी है आपको, बार बार ड्यू रिसीव इसी तरह से करनी है। मुझे बताइए एनी डाउट्स इन दिस? बेटा कोई भी बच्चा कोई लॉजिक पूछना चाहता है, कुछ भी, फील फ्री, जल्दी से बताइए। एनी डाउट्स? यस और नो? बिकॉज यही करना है पूरे चैप्टर में। तन्वीर, रिया, समीक्षा, जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे बताएं। आरती, एनी डाउट्स? और बताइए। और निधि रावत, अश्मीत वर्मा, खुशबू, कशिश अरोड़ा, जी जी, जानवी। तो डाउट्स नहीं है आपको? ड्यू रिसीव क्लियर हो गया किस तरह से करनी है एंट्री आपको? तो ये हमारी बेसिक एंट्री थी। और आप सबके पास अगर बुक है तो आप फटाफट उस बुक का क्वेश्चन नंबर 7 निकालेंगे। बेटा फटाफट निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप सबके पास बुक है, आकांक्षा लिमिटेड करके क्वेश्चन है। बेटा जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, मैं आपको यहीं पे उसके क्वेश्चंस लिख देता हूं। बेटा जिनके पास बुक है, मुझे बताइए आकांक्षा लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे थे, बस ये बताइए। जिन बच्चों के पास बुक है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, आकांक्षा लिमिटेड, उसने कितने शेयर ऑफर करे थे? क्वेश्चन में लिखा था ऑफर करे हैं, इशू करे हैं। कंपनी ने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स। बेटा 10,000 शेयर्स हैं। और बताया एक शेयर है 100 रुपए का। क्वेश्चन पढ़ लें जरा जल्दी जल्दी। वेरी गुड रिया तन्वी। और उन्होंने कहा एप्लीकेशन पे है। बेटा एप्लीकेशन पे कितना है बताओ? 20 है, 30 है? एप्लीकेशन है 20। 100 रुपए का शेयर था, कह रहे हैं 20 रुपए दो। अलॉटमेंट में दो 30 रुपए। फर्स्ट कॉल में दो 20 रुपए। और कह रहे हैं जो बच गया वो फाइनल कॉल में। अब बताओ कितना बच गया, जल्दी से बताइए। 100 रुपए का शेयर था तो कितना बचा? 30 रुपए फाइनल कॉल। अब आपको पता है सबसे पहले आप क्या दोगे? डाउन पेमेंट 20 रुपए। सबसे पहले 20 रुपए दोगे, फिर 1 महीने बाद अलॉटमेंट दोगे, फिर 1 महीने बाद फर्स्ट कॉल दोगे, फिर 1 महीने बाद फाइनल कॉल दोगे। और आपको पता है बेटा सबकी कितनी कितनी एंट्री होंगी? 2। सबकी एंट्री होंगी 2 डबल एंट्री सिस्टम। जल्दी से करते हैं, यहां से स्टार्ट करो। ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बट सबसे पहले क्या होती है? रिसीव्ड, ड्यू, खत्म। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल कंपनी को कितना पैसा मिलेगा? बेटा मेरे सारे के सारे शेयर अगर बिक जाते हैं 100 रुपए के हिसाब से, तो मेरे पास कुल मिला के 10 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। और मैं फटाफट एंट्री करूंगा। जल्दी जल्दी एंट्री करते हैं फटाफट। मैं यहाँ पे पार्टीशन कर देता हूं। चलिए बेटा फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री एप्लीकेशन की। पहले कौन सी होती है? रिसीव की। करें जरा एंट्री रिसीव की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और सेकंड एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, उसके बदले आप दोगे शेयर, शेयर कैपिटल। ये रही एंट्री। बेटा पहली एंट्री किस चीज की है? रिसीव की। दूसरी एंट्री ड्यू की। बस खत्म। जल्दी से अमाउंट बताइए। 10,000 शेयर हैं, 20 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मांगेंगे? 2 लाख। 2 लाख इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। खत्म कहानी। मैं आगे चलता हूं।
अलॉटमेंट, फिर 2 एंट्रीज, थर्ड और फोर्थ अलॉटमेंट की एंट्री। पहले क्या होगी, पहले अब होगी ड्यू, तो ये रही ड्यू की एंट्री। से चीटिंग करो, एप्लीकेशन की जगह क्या लिखूंगा, चीटिंग करो, एप्लीकेशन की जगह लिखेंगे अलॉटमेंट, बस खत्म कहानी, टू शेयर कैपिटल। थोड़ा सा चीटिंग करना था। फिर करेंगे रिसीव की एंट्री, ये रही रिसीव की। आओ फिर चीटिंग करते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की जगह क्या लिखूंगा, एप्लीकेशन की जगह लिखेंगे अलॉटमेंट अकाउंट, बस खत्म। अब अमाउंट बताइए, अमाउंट 10,000 इंटू 30 कितना हुआ, 3 लाख। यहां भी 3 लाख, यहां भी 3 लाख, यहां भी 3 लाख। बेटा ये ड्यू रिसीव आपकी नरेशंस है, याद रखना ये नरेशंस है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट ड्यू, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बस ज्यादा कहानी नहीं लिखनी। फिर यहां चलते हैं 5th एंट्री और 6th एंट्री। पहले क्या होती है, पहले होती है ड्यू, बाद में क्या होती है रिसीव। चलिए करें फटाफट जरा, बस। अब ड्यू की एंट्री ये रही, एप्लीकेशन की जगह वेरी गुड क्या लिखूंगा, फर्स्ट कॉल, बस एप्लीकेशन की जगह फर्स्ट कॉल और नीचे क्या आएगा, शेयर कैपिटल। फिर रिसीव की एंट्री, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी करना है, एप्लीकेशन की जगह क्या लिखूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल। बोलो अमाउंट 10,000 इंटू 20 कितना हुआ, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, खत्म। बेटा क्या आप सब बच्चों को एंट्रीज करना समझ आया है, कैसे एंट्री करते हैं, पहले ड्यू क्यों करते हैं, बाद में रिसीव क्यों करते हैं, जल्दी से बताइए। क्या दोस्तों एंट्री करना आ गया है आपको, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कितना अमाउंट आएगा, अब आएगा 3 लाख रुपए, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। तो ड्यू रिसीव की कहानी समझ आ गई। बस ये याद रखना सर एप्लीकेशन में उल्टा होता है, और मैंने आपको लॉजिक बता दिया। एप्लीकेशन में क्यों उल्टा होता है, क्योंकि पहले हमें पैसा मिल जाता है, बाद में पता लगता है कि हाँ भाई ये शेयर होल्डर्स अब हमारी लिस्ट में आएंगे। पहले पैसा मिलता है, बाद में हम नोटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, शेयर की एंट्रीज कैसे करते हैं। बेटा मैं एक असाइनमेंट आप सब बच्चों को दूंगा, उसके अंदर बस आपको यही एंट्रीज करनी है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। अगर आप चाहते हैं तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, किस तरह से एंट्री होती है। बेटा अगर आपको लग रहा है कि यूजफुल है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये पता चलना चाहिए आरडी, डी आर डी आर डी आर डी आर। और ऐसे ही इसकी भी एंट्री ले लो, इसकी भी एक बार मतलब स्क्रीनशॉट ले लो आप, किस तरह से हमने एंट्रीज पास करी थी। ड्यू रिसीव, यस निधि, फटाफट बेटा जल्दी जल्दी इसको भी ले लो आप फटाफट। अब आपको पता चल गया सर किस तरह से एंट्रीज करनी है, और मैं आपको देखो समझा देता हूं। आपके कोर्स में डबल एंट्री सिस्टम है, इसलिए डबल एंट्री करनी होती है, बट अगर आप लॉजिकली देखो तो अलॉटमेंट क्या हो रहा है, डेबिट, और यहाँ पे अलॉटमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो एंट्री बची क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया और क्या गया, शेयर गया। बेटा नेट एंट्री दिखनी चाहिए आप बच्चों को, यहाँ चेक करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट है और यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट है। फिर चेक करो, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया और क्या गया, क्या गया, शेयर कैपिटल, शेयर चला गया। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए।
और इसी वजह से थोड़ा सा आगे ले चलता हूं आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और बैलेंस शीट में आप असेट साइड में लिखेंगे बैंक, कितना पैसा आया, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे शेयर कैपिटल। इसका मतलब फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट एप्लीकेशन तो बैलेंस शीट में आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? बिकॉज वो कट जाता है। तो बैंक में कितना पैसा आया चेक करें जरा। 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, कितना पैसा आया? 20 लाख। और ऐसे ही शेयर कैपिटल भी चेक करेंगे तो वो भी कितना आएगा? 20 लाख। तो बैलेंस शीट भी मैंने आपको बता दी कि सर बैलेंस शीट में किस तरह से आता है। बेटा मुझे बताइए, क्या यहां तक एकदम क्लियर है आप बच्चों को? कोई भी डाउट दिमाग में? यस और नो? बेटा क्या यहाँ पे एकदम क्लियर है? यहाँ तक आपको एकदम बात मेरी समझ आ गई है? थोड़ा सा पॉइंट मुझे और कराना है आपको जिससे हमारा ये चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। तो 10 मिनट्स अभी और लेते हैं आपके साथ, और मुझे आपको ये बताना है, सुनना जरा ध्यान से। मैंने क्या आपको बर्गर किंग के बारे में बताया था? यस, बता दिया था। आईपीओ पतंजलि, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, यस, मैं अब आपको बताता हूं। जैसे ये हमारी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी ने ऑफर करे, ऑफर का दूसरा नाम होता है इशू, एक और नाम होता है इनवाइटेड। हम किसको इनवाइट करते हैं, किसको ऑफर देते हैं? बताओ जल्दी से। हम इनवाइट किसको करते हैं? हम इनवाइट करते हैं पब्लिक को, आम जनता को। हमने कहा हमारे पास हैं 5000 शेयर्स, जिसको खरीदने हैं खरीद लो। और हमने ये इनविटेशन किसको दिया? पब्लिक को। और ये भी बताया कि एक शेयर है हमारा 40 रुपए का। बेटा एक शेयर कितने का है? 40 रुपए का। ये जो ऑफर है, ऑफर इशू प्रोस्पेक्टस, ये पब्लिक को पता कैसे चलता है? आप मुझे बताओ, हमें घर बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर हैं 5000, एक शेयर है 40 रुपए का? बेटा इसके लिए ये एडवर्टीजमेंट करते हैं, इस चीज के लिए ये एडवर्टीजमेंट करते हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, हर जगह होता है। आपके कोर्स में है प्रोस्पेक्टस, आपके कोर्स में एक वर्ड है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जहां पे इस कंपनी के बारे में तारीफें लिखी होती हैं। बेटा जैसे हम कॉलेजेस में जाते हैं एडमिशन लेने, हर कॉलेज का एक क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। उसमें उस कॉलेज के बारे में सारी तारीफ लिखी होती है। अगर आपको वो कॉलेज पढ़ के अच्छा लग रहा है तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। इन द सेम वे, अगर प्रोस्पेक्टस पढ़ के आपको लगता है कि इस कंपनी में दम है तो आप इसके शेयर्स खरीद लेंगे। तो ये काइंड ऑफ क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। बट दिक्कत ये थी, मुझे आपको ये पूछना था, आपको पता है इस 40 रुपए को हम बोलते क्या है? एनी आइडिया? एक शेयर 40 रुपए का है, इसे बोलते क्या है? बेटा एक एक टेक्निकल वर्ड आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फेस वैल्यू। वेरी गुड कशिश। फेस वैल्यू का मतलब होता है, फेस का मतलब मुंह, वैल्यू का मतलब दिखाई, मुंह दिखाई। ये वर्ड आपके लिए बहुत फेमिलर है, मुंह दिखाई। इट मींस अगर शेयर को देखना है तो उसकी मुंह दिखाई। फेस वैल्यू कितनी है? 40 रुपए। अब 40 रुपए का शेयर, मेरा शेयर 40 रुपए का है जिसको आप बोलते हैं फेस वैल्यू।
और मैं ये शेयर आप सबको 40 रुपए में दे रहा हूं। आप सब कौन हो? आप हो पब्लिक। 40 का शेयर मैंने आपको दे दिया 40 रुपए में। इसे कहते हैं पार। वर्ड अब धीरे धीरे समझेंगे। मेरा फेस वैल्यू कितने का है? 40। मान लेते हैं ये मेरा शेयर है, ये मेरा एक शेयर है 40 रुपए का, और आप हो पब्लिक। मैंने कहा मैं आपको 40 रुपए में देता हूं। इसे क्या बोलते हैं? पार। इंग्लिश वर्ड है पार। 40 की चीज 40 में। बट अगर मैंने ये शेयर आपको कहा अगर खरीदना है तो 50 रुपए में दूंगा। मेरा शेयर 40 का है बट मैं आपको दूंगा 50 रुपए में। आपको पता है अगर मैं 50 में बेचूंगा तो मुझे 10 रुपए का क्या होगा? 10 रुपए का होगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट को बोलते हैं हम सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट को बोलते हैं प्रीमियम। पूरा नाम क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब बहुत ध्यान से सुने मेरी बात। बेटा इस साल सीबीएसई ने कहा रिजर्व नहीं लिखना। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, और अपने स्कूल टीचर्स ने भी अगर कर रखा है तो उनको भी बताएंगे कि इस साल सीबीएसई ने कहा रिजर्व नहीं आएगा। क्या लिखना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, दैट्स इट। तो रिजर्व नहीं आएगा। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा क्या ये चेंज समझ आया सब बच्चों को? बोलो यस और नो। और मुझे एक और बात बताओ, अकाउंट्स कहता है प्रॉफिट डेबिट होते हैं या क्रेडिट? बेटा सारे के सारे प्रॉफिट डेबिट होते हैं या क्रेडिट? मैं लिख देता हूं फटाफट। सारे प्रॉफिट क्या होते हैं? क्रेडिट। तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा? क्रेडिट। तीसरा ऑप्शन, मेरा शेयर था 40 का, मैंने कहा कोविड चल रहा है कोई खरीद नहीं रहा, ऐसा करो सस्ते में ले लो, 32 रुपए में ले लो। तो पहले तो बताओ कितने का लॉस हुआ? मुझे लॉस कितने का हुआ? 8 रुपीज का मुझे हुआ लॉस। बेटा 8 रुपीज का लॉस हुआ, और इस लॉस को हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? अकाउंट में बोलते हैं डिस्काउंट। लॉस डेबिट होता है या डेबिट होता है? बेटा सारे नुकसान क्या होते हैं? डेबिट। तो डिस्काउंट पे दिया तो लॉस हो गया। अब दूसरा चेंज समझें। बेटा सीबीएसई ने और कंपनीज एक्ट ने मिलकर कहा आज के बाद कंपनी डिस्काउंट पर शेयर नहीं दे पाएगी। बेटा आपके कोर्स से हट गया। आपके कोर्स में सिर्फ दो ही हैं, पार और प्रीमियम। डिस्काउंट पूरे कोर्स से हट गया, कंपनीज एक्ट से भी हट गया। इसका मतलब आज के बाद हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे पार और प्रीमियम की। और कौन है जिसने इसको हटाया? बेटा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है किसने हटाया डिस्काउंट को, तो मैं आपको बता देता हूं हमारे कानून के अंदर एक सेक्शन है 53, याद रखना। कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 53। उसने हटाया है कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं हो सकते। और एक सेक्शन है आपका 52, उसने कहा कि प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं। ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके स्कूल में पेपर होंगे उसके अंदर आपको जरूर दिखाई देंगे। तो मैं आपको थियोरेटिकल पढ़ाऊंगा भी। सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन 52 है और इसका है 53। यहां तक कहानी खत्म। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आप मुझे बस ये बता दें 40 रुपए को
50 रुपए को या 32 रुपीज को हम बोलते क्या है? ये क्या चीज है? इस 40 को तो फेस वैल्यू बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे? तो बेटा ये एक लास्ट वर्ड है जिसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस, एक एक वर्ड याद रखना क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करेंगे। इस प्राइस पर आपने इशू करे हैं शेयर, किसको इशू करे हैं? पब्लिक को। जी, तो यहाँ पे दोस्तों सेक्शन भी बता दिया, डिटेल में पढ़ेंगे आप सबसे। इशू प्राइस का मतलब भी बता दिया, पार प्रीमियम डिस्काउंट बता दिया, सीबीएसई ने क्या क्या हटा दिया है, रिजर्व वर्ड हटा दिया है और डिस्काउंट हटा दिया है। तो जिनके पास पुरानी बुक है उस बात का ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन।